अगर आपको स्पेस से प्यार हो जाएगा, वो जबरदस्त किताब है कार्ल सेगन की पेल ब्लू डॉट। 1984 में पब्लिश हुई पेल ब्लू डॉट कार्ल सेगन की मास्टरपीस है, जो अब तक के सबसे बड़े साइंस कम्युनिकेटर्स में से एक थे। यह किताब यूनिवर्स में इंसानों की जगह, स्पेस एक्सप्लोरेशन की जरूरत और इंटरस्टेलर ट्रैवल के फ्यूचर के बारे में बताती है। 1990 में नासा के वॉयेजर 1 ने धरती की एक फोटो ली थी, जिसमें धरती एक छोटे से बिंदी जैसे दिख रही थी। इसी फोटो से इंस्पायर होकर सेगन ने बताया कि हमें स्पेस एक्सप्लोर करते रहना क्यों जरूरी है। किताब का टाइटल वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट द्वारा ली गई एक फोटो से आया है, जिसे सेगन ने रिक्वेस्ट किया था। 3.7 बिलियन मील दूर से धरती स्पेस के अंधेरे में एक छोटी सी नाजुक बिंदी जैसी दिखती है। यह तस्वीर हमें याद दिलाती है कि हमारा प्लेनेट कितना छोटा है और हम सब एक हैं। सेगन इस पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल करके इंसानों के घमंड को चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि सारी हिस्ट्री, हर खुशी, जंग, सिविलाइजेशन और जिंदगी इसी छोटी सी बिंदी पर हुई है। उनका मानना है कि अपनी कॉस्मिक छोटाई को समझकर हमें नम्रता, सहयोग और अपने प्लेनेट से आगे एक्सप्लोर करने की इच्छा पैदा होनी चाहिए। सेगन बताते हैं कि स्पेस एक्सप्लोरेशन इंसानों के फ्यूचर के लिए क्यों जरूरी है। सर्वाइवल धरती नेचुरल डिजास्टर्स, एस्टेरॉइड इंपैक्ट्स और इंसानों द्वारा बनाई गई मुसीबतों के लिए वल्नरेबल है। स्पेस में फैलने से हमारे सर्वाइव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साइंटिफिक डिस्कवरी, प्लैनेट्स और स्टार्स को एक्सप्लोर करने से हमें यूनिवर्स और अपनी शुरुआत समझने में मदद मिलती है। इंस्पिरेशन और इनोवेशन, स्पेस एक्सप्लोरेशन की चुनौतियां टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को बढ़ावा देती है, जिससे धरती पर जिंदगी बेहतर होती है। वो इस विचार के खिलाफ हैं कि स्पेस ट्रैवल रिसोर्सेज की बर्बादी है और बताते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट से कैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी बेहतर होती है, सैटेलाइट्स से लेकर मेडिसिन तक। किताब के सबसे एक्साइटिंग सेक्शंस में से एक धरती के बाहर जिंदगी की संभावना के बारे में बात करता है। सेगन डिस्कस करते हैं मार्स, पहले माइक्रोबियल लाइफ की संभावना और फ्यूचर मिशंस की जरूरत। यूरोपा, जुपिटर का एक चांद, अपने सबसरफेस ओशन की वजह से एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए एक मुमकिन जगह। एक्सोप्लैनेट्स, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के प्लैनेट्स जिन पर जिंदगी के लिए सही कंडीशंस हो सकती है। द ड्रेक इक्वेशन, गैलेक्सी में इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस की संख्या का अंदाजा लगाने का एक फार्मूला। सेगन सीटी या सर्च फॉर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि हमें एलियन सिविलाइजेशंस के सिग्नल्स सुनते रहना चाहिए। सेगन एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना करते हैं जहां इंसान एक इंटरस्टेलर स्पीशीज बन जाते हैं। वो मार्स और मून पर कॉलोनी बनाने की बात करते हैं, प्लैनेट्स को रहने लायक बनाने के लिए टेराफॉर्मिंग की संभावना, इंटरस्टेलर ट्रैवल, कैसे फ्यूचर टेक्नोलॉजी हमें अपने सोलर सिस्टम से बाहर एक्सप्लोर करने में मदद कर सकती है। स्पेस एक्सप्लोरेशन की एथिकल रिस्पांसिबिलिटी, ये सुनिश्चित करना कि हम रिस्पांसिबली एक्सप्लोर करें और दूसरी पोटेंशियल लाइफ फॉर्म्स को नुकसान न पहुंचाएं। पेल ब्लू डॉट सिर्फ स्पेस के बारे में एक किताब नहीं है, ये इंसानियत के लिए एक आवाज है कि वो धरती से आगे देखें और एक एक्सप्लोरर के रूप में अपनी भूमिका को अपनाएं। सेगन की पोएटिक राइटिंग और कॉस्मोस के लिए उनके गहरे प्यार ने इसे स्पेस के बारे में लिखी गई अब तक की सबसे इंस्पायरिंग किताबों में से एक बना दिया है। चाहे आप साइंस के दीवाने हो या एस्ट्रोनॉमी में नए हो, ये किताब आपको स्पेस से प्यार कर देगी और यूनिवर्स में इंसानियत की जगह के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर देगी।